जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में रॉबर्ट नरसिंह होम को लिखने वाले कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के साहित्यिक परिचय के बारे में। दोस्तों, साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं और साहित्यिक परिचय लगभग 80 शब्दों में लिखना होता है। तो दोस्तों, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसके पहले भी एक वीडियो बन चुका है, आप लोग उसको भी जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वो है। और चैनल का नाम है क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक। सबसे पहले जब भी आप साहित्यिक परिचय लिखोगे तो आप संक्षिप्त जीवन परिचय दोगे किसी भी कवि का या लेखक का। जैसे इनका हम लोगों ने संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए, संक्षिप्त जीवन परिचय में सबसे पहले जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 29 मई 1906, सहारनपुर जिला, और कस्बा था देवबंद, और प्रदेश था उत्तर प्रदेश। इनका पेशा था पत्रकार थे, ये लेखक थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनको पुरस्कार मिला था पद्मश्री पुरस्कार। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भूले बिसरे चेहरे, धरती के फूल इत्यादि। मृत्यु इनकी हुई थी 9 मई 1995 को। तो प्रमुख रचनाओं में आप वो रचना लिख सकते हैं जिनके लिए इनको कुछ पुरस्कार, मतलब किसी भी कवि या लेखक को मिला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी मृत्यु 9 मई 1995 को हुई थी। आइए अब इनका हम लोग साहित्यिक परिचय लिखने की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट तरीके से लिखें। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों कि हिंदी के श्रेष्ठ रेखाचित्र संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो रेखाचित्र भी थे, संस्मरणकार भी थे, तो संस्मरण यानी याद कर लिखना पीछे के बीते हुए पलों को। निबंधकार भी थे। यह आधुनिक काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यह एक सफल निबंधकार ही नहीं बल्कि एक सफल पत्रकार भी थे। ठीक है दोस्तों, जर्नलिस्ट भी थे ये। पत्रकारिता को उन्होंने स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाया, अर्थात वो उन्होंने चापलूसी नहीं की, चाटुकारिता नहीं की, वरन उसका उपयोग उच्च मानवीय, यहाँ पर यह जोड़ लीजिएगा, मानवीय मूल्य की स्थापना में ही किया। साहित्य के क्षेत्र में आपकी सेवाएं स्मरणीय है। जब भी आपकी लिखा हो, आप समझ जाइए इनकी बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है, इन्होंने सहारनपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नवजीवन का संपादन भी किया। नए नए साहित्यकारों के लिए आप स्नेह में, स्नेहावश में यहाँ पर होगा, स्नेह में वह महत्वपूर्ण प्रेरक लेख लिखते रहे। स्नेहावश, आप ऐसे लिख लीजिए, स्नेहावश महत्वपूर्ण प्रेरक लेख लिखते रहे तथा उनका मार्ग प्रशस्त करके आपने, यहाँ पर आपने होगा, हिंदी को नए आयाम से परिचित कराया। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, लिखते रहिए इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। देखा, हिंदी साहित्य की निरंतर सेवा में मृत्यु पर्यंत मतलब जब तक मृत्यु इनकी नहीं हो गई। ये देखिए, इसको ऐसे भी कुछ लिखा जाता है, आधा न करके फिर तो। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल लिखा है दोस्तों कि हिंदी साहित्य की निरंतर सेवा में मृत्यु पर्यंत आप संलग्न रहें, यहाँ कॉमा, आप एक आदर्श साहित्यकार हैं और आपकी गणना रेखा चित्र, संस्मरण तथा ललित निबंध के लेखन में की जाती है। यहाँ पर लेखक होगा। कुछ विद्वानों ने तो इनके बारे में क्या कहा है, आइए देखिए क्या कहा है इनके बारे में। उन्होंने कहा है कि इनकी लेख उनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवन की झांकियां हैं, जिनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी सम्मिलित है। ये इनका हो गया साहित्यिक परिचय, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 शब्दों में। फिर आपको लिखना है भाषा शैली। तो आइए इनकी भाषा शैली को देखते हैं। दोस्तों, लिखा मिश्र जी की, तो कन्हैयालाल मिश्र जी जो हैं, उन्होंने साहित्य में सरल, सुबोध और व्यवहारिक खड़ी बोली का यूज किया है, यानी प्रयोग किया है। उसमें प्रवाह, माधुर्य, स्पष्टता और सुबोधता का सर्वत्र चित्र विद्यमान है, या सर्वत्र वो विद्यमान है। आपकी भाषा में कहीं भी कृत्रिमता का मतलब होता है बनावटीपन या शिथिलता दिखाई नहीं देती है। शिथिलता का मतलब जहाँ पाठक बोर हो जाए पढ़ने में। आपने उर्दू, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के साथ साथ जनमानस की भाषा को भी निसंकोच रूप से प्रयोग किया है। ठीक है, आपकी भाषा भावों को प्रकट करने में पूर्ण समर्थ है, मतलब जो ये चाहते थे उनकी भाषा समर्थ थी उनके भाव को करने में। अपने समय की प्रचलित मुहावरों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। आपकी भाषा में व्यंग्यात्मकता, सरलता, यहाँ कॉमा लगाएंगे, सरलता, मार्मिकता, चोटीलापन और भावों को, और के पहले नहीं लगता है, बस यहाँ पे लगेगा, और भावों को व्यक्त करने की अपार क्षमता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपकी भाषा में देखिए, व्यंग्यात्मकता कॉमा, सरलता कॉमा, मार्मिकता कॉमा, चोटीलापन और भावों को व्यक्त करने की अपार क्षमता है। प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर विषय में बात किया जाए तो दोस्तों देखिए, प्रमुख रचनाएं तो रेखाचित्र इनके, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, ये बहुत बार पूछता है, और भूले बिसरे चेहरे, ये भी बहुत बार पूछता है, डबल टिक लगा लीजिए। उसके बाद ललित निबंध इन्होंने लिखा है, क्षण बोले कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये दो इनकी प्रमुख रचनाएं ललित निबंध में। और संपादन किया था इन्होंने जिस पत्रिका का, वो है नया जीवन विकास। तो ये थी दोस्तों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की साहित्यिक परिचय।
आप देख रहे थे क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक चैनल पर। और अगर आपको इसका गद्यांश भी चाहिए और गद्य को भी आपको अगर समझना है तो कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इसको लिख लीजिए और अपने 5 नंबर पूरे कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग जय हिंद जय भारत।